फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर लिमिटेड की। अदानी पावर में आज लोअर सर्किट लग गया। ये लोअर सर्किट लगा, इसके पीछे वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या सिर्फ अदानी पावर में ही लोअर सर्किट लगाया? दूसरे पावर सेक्टर में भी गिरावट है और यह गिरावट उसके पीछे वजह क्या बनी? बाजार में भी अंदर भी इसके पीछे क्या वजह है, उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन क्या फिर से यहाँ पर सरकार का दौर शुरू होगा? वैसे तो पिछले दिनों में बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है सारी पावर। क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? अभी मैं वेट करना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। जिस तरह से पिछले दिनों अदानी पावर ने लोगों को मालामाल किया है, क्या फिर से वैसे ही स्टॉक दौड़ने वाला है? क्या हमारा जो टारगेट है 1000 का, क्या वो समय पे आ सकता है? उन सारी बातों को जानने के स्टूडियो के माध्यम से जिसने भी अदानी पावर में निवेश किया है उसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि क्या पिछली बार की जैसे फिर से नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो ये वीडियो पूरा देख स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड्स, से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 जुलाई को दबा दीजिए ताकि जब भी वे बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शुरू कीजिए। चलो फ्राइडे स्टार्ट करते। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दुबे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ही भयंकर गिरावट भी बाजार में। जब से रूस यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ उस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा माहौल बिगाड़ा, सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट। तो हमारा सेल्फ भी करीब 62,000 के आसपास, जो सेंसेक्स था वो 52,000 के आसपास आ गया था। करीब 10,000 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन उसके बाद में जो बाउंस बैक मिला वो बहुत ही शानदार था। फिर से इस तरह करीब 6,000 के आसपास पहुंच गया था, यानी निचले लेवल से करीब 1,500 पॉइंट की जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। और ये जो तेजी बनी इसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। कम समय में तेजी बनी और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। बीएसई सेंसेक्स की आज बात करें तो 59,043 पर स्टो है। फिलहाल बाजार शुरुआती 3:22 का टाइम है, अभी 7 मिनट बाकी है। बाजार को सोने में 557 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी हुई है। 0.95% गिर चुका है सेंसेक्स और पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रॉफिट बुकिंग जारी है। और आज इंट्राडे में इसमें 15,000 के स्तर को भी बताया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। डिप्टी एनर्जी में आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग पिछले दिनों जब बाजार में देखा होगा आपने, कल भी बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी, उसके बावजूद भी निफ्टी एनर्जी में शानदार तेजी थी और इसी वजह से जीतने पावर सेक्टर के शेयर थे वो दौड़ रहे थे। लेकिन आज सभी के सभी पावर सेक्टर शहरों में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, चाहे वो स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप या लार्ज कैप, सभी पावर सेक्टर के शेयरों में प्रॉफिट देखने को मिली। तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी 27,014 पर आ चुका है, जहाँ पे हमें 457 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1.6% की राजनीति अंदर जी तो 1.5% से ज़्यादा गिरावट हुई है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को देखेंगे और क्या गिरावट की संभावना बन रही है। तो निफ्टी एनर्जी अगर यहाँ से इस लेवल से और गिरता है तो 27,145 स्पोर्ट है। ये स्पोर्ट टूटा तो 26,807 का स्तर देखने को मिल सकता है। तीसरा जो स्पोर्ट है वो 26,519 का है, तो गिरावट में आपको ये स्तर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल फिर से बनेगा तो 27,680 वैन का फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करते ही 27,903 का इस तरह में देखने को मिलेगा। और तीसरा रजिस्टर जब वो है 20,235 का, तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल तो अभी बना हुआ है। 1 दिन 2 दिन की हमें गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मंडे से इस बहुत ही शानदार तेजी फिर से पहुंच सेक्टर में होने वाली है। अदानी पावर की बात करें तो 235 स्टॉक आ गया, जहां पे 5% का लोअर सर्किट लगा। लेकिन ये लोअर सर्किट लगा, उसके पहले स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही शानदार आज 256 का ही बना चुका था, तो काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है और ये लाजमी है, क्योंकि आप देखोगे इसका प्रदर्शन पिछले 1 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 87 के आसपास थी। अब 87 रुपये का स्टॉक 1 साल में अगर 250 के पास पहुँच जाता है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा। अगर आप सिर्फ 6 महीने का प्रदर्शन देखोगे स्टॉक का, तो 101 क्या प्राइस थी 8 अक्टूबर को, यानी 100 रुपये का स्टॉक था, 250 तक पहुंच गया 6 महीने में, जिसने दिवस के अंदर उसको भी बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ 1 महीने पहले की बात करें तो 115 के आसपास स्टॉक था, यानी 7 मार्च को तो लगभग 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है लोगों को 1 महीने में ही। तो ये कम समय में इतना शानदार रिटर्न मिल रहा है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। और मैंने आपको लगातार बोला कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, जिसका शॉर्ट टर्म रिटर्न का नजरिया लॉन्ग टर्म वाले बने रहे। ये स्टॉक काफ़ी मजबूती आने वाले समय फिर से दौड़ेगा और अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा। अगर बीएसई के वॉल्यूम की बात करें तो आज 36,75,000 का वॉल्यूम सामने 19,40,000 की डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 53.2% है।
NAC की अगर बात करें तो 2,89,600 का वॉल्यूम सामने 1,28,01,000 की डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी का परसेंट 44.5% है फ्रेंड्स यहाँ पे। अगर वॉल्यूम को दर्ज करें तो पिछले एक महीने पहले इसका एक वो था। 1 वीक पहले 13 रुपये का ऑर्डर था, कल 6 रुपये का वॉल 3 को तो लोअर सर्किट लगा। इस वजह से वॉल्यूम कम हुआ और काफ़ी लोग हैं जो अपना माल बेचना भी साथ इस लेवल पे 70 रुपये की 50 रुपये का लोन है और 256 50 रुपये का जो उसने रिसेंटली बनाया। फिलहाल स्टॉक 235 करें तो काफ़ी अच्छा दौड़ता प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कंपनी बहुत मजबूत है। आपको अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो इसमें बने रहें, कोई चिंता वाली बात नहीं। बिल्कुल स्टॉक को नहीं छेड़ा, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक बिल्कुल कर ले, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप भी 200 मिलियन मार्केट कैप के साथ उस ग्रुप में शामिल हो चुका है और जो सबसे बड़ा ग्रुप है इंडिया का, यानी इससे ऊपर जो ग्रुप है वो है टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब तीसरा ग्रुप बन चुका है अदानी ग्रुप जो करीब $200 बिलियन के एक मार्केट कैप के साथ आगे आ चुका तीसरे नंबर पे। तो ये बहुत ही मजबूती के साथ कारोबार इनका आगे बढ़ रहा है और एक बड़ा मजबूत इंडिया का ग्रुप बन चुका है और इनकी 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है। तो कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय मुझे लगता है रिलायंस को भी पछाड़ के नंबर 2 बनेगी और आने वाले समय में कंपनी का कारोबार और बढ़ेगा। तो ऐसे में इन अदानी ग्रुप की कंपनी में आपको निवेश बनाए रखना चाहिए। स्पेशली अदानी पावर और अदानी विल्मर तो बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ने वाले मुझे लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे इनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। अदानी पावर को 3,000 रुपये का एक बड़ी एकमुश्त रकम मिलने वाली है राजस्थान डिस्कॉम के पास से और ये रकम इसलिए मिलेंगे क्योंकि इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था राजस्थान में करीब 2008 में 1200 मेगावाट कोल्ड स्टोर प्रोजेक्ट लगाया था कई बार डिस्ट्रिक्ट में और इसके लिए इनका करीब 6,000 रुपये का खर्च आया था। तब इनके जो अग्रीमेंट तो उसके हिसाब से उन्होंने जो कंडीशन रखी थी कि जो कोल की सप्लाई होगी वो राजस्थान सरकार को सुनिश्चित करनी होगी, यानी वो चाहे सेंट्रल से ला के दे या किसी और से ला के दे, लेकिन कोल की सप्लाई राजस्थान सरकार को करनी होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने कोल का इंपोर्ट किया और जो बाहर से कोल लाया उसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ गई। ज़्यादा पैसे मांगे राशन सरकार से, लेकिन राजस्थान सरकार ने वह पैसे देने से मना कर दिया। फिर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब वहां से आदेश आया कि इनको 3,000 रुपये आपको चुकाने होंगे। राजस्थान सरकार को तो ये 3,000 रुपये अदानी पावर को मिल चुका है। एक बड़ी रकम मिली है और इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिलेंगी। अब क्वार्टर फुल आने वाला है। अगर उनके क्वार्टर से एक को आंकड़े हम डिस्कस करें तो 31513 6,000 को भी निकल कर आया था, जहां पे 22.5% ये बेसिस में गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम 280 रुपये की थी, जहां पर 1 रैंक 156% की यील्ड बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 450% आज आप 184 ईयर्स की ये बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो जीवन में कुछ कमी थी, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही शानदार बढ़ा और लॉस से कंपनी प्रॉफिट भाई, क्योंकि क्वार्टर में कंपनी का लॉस हुआ था, क्वार्टर में शानदार प्रॉफिट हुआ। इस बार कंपनी कमाल कर सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली की खपत बढ़ी है। इस लॉकडाउन के सारे प्रतिबंध हट चुके थे तो सारी कारोबारी गतिविधियों शुरू हुई, तो इस वजह से बिजली का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इस बार का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। एक बार इसके पीछे लेवल को चेक कर लीजिए। अगर गिरावट होती है तो यहाँ से स्टो स्लिप होने से 230 वैन का ऑफ सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 230 की प्राइस देखने को मिल सकती है। जो तीसरा सपोर्ट निकल गया वो 226 का है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल फिर से बनेगा तो 248 पर फर्स्ट पोजीशन है। इसको ब्रेक करते ही 251 की प्राइस देखने को मिल सकती है। वैसे ये दोनों आज इसने रोशन को ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। तीसरा जो इसका टारगेट निकल गया वो 259 का है, तो बिल्कुल ये नया टारगेट बनने को तैयार है और आने वाले समय फिर से तेजी बनेगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कल तक इसमें और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सोमवार से फिर यहाँ पे तेजी की शुरुआत होगी, तो आपको बिल्कुल निवेश कर लेना चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग किया तो और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको बने रहना है। आने वाले 3 साल में ये स्टॉक 1,000 को आराम से टच हो जाएगा। काफ़ी मजबूत कंपनी है और आपने देखा होगा पिछले दिनों छोटी कंपनियों को मर्ज भी किया है और इसका कारोबार अब बढ़ गया है और जिस गति से कंपनी अपने कारोबार को बढ़ा रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा मल्टीपल स्टॉक बनेगी। क्योंकि कंपनी सिर्फ फौजी फिल्म में काम नहीं करती, बल्कि इनका दोनों फिल्म का भी कामकाज, दोनों तरह के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कंपनी करते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज भी है और बहुत ही पुरानी कंपनी इस मामले में, इसलिए इसमें आपको निवेश करना चाहिए।
लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन